हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या आरजेडी के नए अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, बहुत सारी खबरें चुनाव के बीच आ रही है और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा हैं जगदानंद सिंह, उनकी विदाई 100% तय है। क्यों उनको हटाया जाएगा या क्यों वो हटने के लिए तैयार हैं, इन पर बातचीत करेंगे। और कौन हो सकते हैं वो संभावित चेहरे जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं और क्यों बन सकते हैं, क्या है उनकी क्वालिटी, क्या रहा इतिहास और क्यों बदलना चाहते हैं आरजेडी चुनाव से जस्ट पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष। तो चलिए इन सभी बातों पर हम बातचीत करते हैं। दरअसल बात यह है कि चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां तैयारियां करना शुरू कर दी है। और जब कोई भी लड़ाई में जाता है तो उसका कप्तान तो होना जरूरी है। मान लिया जाए लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तेजस्वी यादव चेहरा है, लेकिन प्रदेश की सारी कार्यों को देखने के लिए एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो इन सभी चीज़ों को अपने हैंडल कर ले, अनुशासित रखे और सभी काम को चलाएं। हर एक पार्टी में होती है, आरजेडी में भी हैं। लेकिन जगदानंद सिंह पिछले 1 साल से लापता हैं। मतलब कि वो आरजेडी कार्यालय नहीं आते हैं, या उनकी नाराजगी है, या फिर वो अब कहना ये चाह रहे हैं। दरअसल बात ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी उम्र 80 से प्लस हो गई है और वो अब चुनावी राजनीति या एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहते। वो अपना ज़्यादातर समय अपने गांव में बिताना चाहते हैं, ज़िंदगी के अंतिम समय यूँ बोलिए, या राजनीतिक के अंतिम समय राजनीतिक से अब वो विदा लेना चाहते हैं, ऐसे बोलिए। क्योंकि वो अपने बेटे सुधाकर सिंह को सेटल कर चुके हैं। एक बेटे अजीत सिंह को चुनावी विधानसभा का लड़ा चुके हैं। सुधाकर सिंह तो सांसद बन ही चुके हैं, आरजेडी से कृषि मंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। तो जगदानंद सिंह को खुद को चुनाव लड़ना नहीं है। और उनकी जो जगदानंद सिंह एक पावरफुल व्यक्ति थे। जब भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो अनुशासन के लिए जाने जाते थे। आरजेडी जिस प्रकार से झंडा और लाठी और हरियर गमछा जो लहराता था पूरे बिहार में, वो जगदानंद सिंह ने बंद करवा दिया था। और जगदानंद सिंह से इनसे कुछ बहुत सारे लोगों को नाराज़गी भी थी। तेज प्रताप की भी बहुत सारी नाराज़गी थी, लेकिन एक नहीं सुनी, जबकि वो लालू यादव के बेटा थे। तो और किन के सुनते। तो जगदानंद सिंह के आरजेडी कार्यालय में आते ही सभी लोग एकदम एकदम शांति से बैठ जाते थे, क्योंकि जगदानंद सिंह एक अनुशासित व्यक्ति थे और उन्होंने अच्छे दिनों तक कार्यालय को चलाया भी। लेकिन अब वो इस कार्यक्रम मतलब इस पद को अब नहीं आगे ले जाना चाहते हैं। लालू यादव से उन्होंने कई बार इस्तीफा दिया, लेकिन लालू यादव का बहुत करीबी हैं। लालू यादव चाहते थे कि चुनाव भर कम से कम आप मतलब जगदानंद सिंह इस कार्यभार को संभाल लें, लेकिन जगदानंद सिंह इस कार्यभार को संभालने को अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। बार बार इस्तीफा देकर लालू यादव की बातों को मंगवा रहे हैं। इससे पिछले कई बार हुआ है कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दिए हैं, लालू यादव ने मना लिया है, लेकिन इस बार नहीं। तो अब वो नहीं रहेंगे और आरजेडी ऑफिस में भी नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते काम काज भी बाधित हो रहा है। इसलिए आरजेडी को एक नया अध्यक्ष चाहिए ही। तो इस नए अध्यक्ष की तलाश में आरजेडी ने बहुत सारे उपाय किए और बहुत सारे नामों की चर्चा भी हुई। तो हम एक एक नाम की चर्चा करते हैं और उनके इतिहास भी बताते हैं। तो सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है इसमें जो है मंगनी लाल मंडल का आ रहा है। मंगनी लाल मंडल पहले जेडीयू में थे, हाल ही में 5-6 महीना पहले इस्तीफा देकर आरजेडी में आए। वो बहुत पुराने नेता रहे, कर्पूरी ठाकुर के ज़माने के नेता रहे, 2 बार सांसद रहे, एमएलसी रहे और कर्पूरी ठाकुर के काफ़ी प्यारे थे और बहुत उम्रदराज भी, वो भी अच्छे खासे उम्रदराज है। संगठन का काफ़ी उनके पास अनुभव भी है, समता पार्टी में भी बहुत सारे काज किए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे। तो वो उनके पास अनुभव की कमी नहीं है और एक अति पिछड़ा चेहरा भी है। बिहार के आते हैं मधुबनी के क्षेत्र से और बिहार में धानुक जाति पर अच्छी खासी पकड़ है और आरजेडी को अति पिछड़ा वोट पर टारगेट भी करना है इस बार। इसलिए वो आरजेडी के लिए सभी स्वरूप से सटीक बैठ रहे हैं। देखना होगा कि वो मानते हैं। और कहा ये तो जाता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए ही आरजेडी में लाए गए थे। तो देखना होगा आगे। नाम दूसरा उदय कुमार चौधरी, जो विधायक भी रह चुके हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जेडीयू से में थे जब, और जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो उनकी नामों की भी काफ़ी चर्चा है। अब देखना ये होगा कि वो चुनाव लड़ते हैं, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं, या आरजेडी बनाती है या नहीं बनाती है, क्योंकि वो दलित चेहरा भी हैं, जाति से चौधरी हैं। तो फिर ये भी देखना होगा। और भी बहुत सारे नामों की चर्चा होती रहती है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की जो एक मुस्लिम चेहरा है और भी आरजेडी को M22 समीकरण में फिट भी खाते हैं। सांसद भी, सॉरी मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री बिहार में। तो वो भी लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, इस बार हार गए थे। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी भी एक बड़े मुस्लिम चेहरा है आरजेडी में बिहार का। और एक और नाम की चर्चा चल रही है, औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा, जो भी आरजेडी संसदीय दल के अध्यक्ष भी हैं लोकसभा में। तो कुशवाहा चेहरा है। कुशवाहा पॉलिटिक्स 2024 में किस प्रकार से आरजेडी की है ये भी सभी को मालूम है। तो क्या उन्हें
बनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इन सभी नामों की बातें चल रही, इन सभी में से किसी एक को बनाया जा सकता है। किसे बनाया जाता है? सबसे ज़्यादा उम्मीद और आशा जो है मंगनी लाल मंडल पर है, क्योंकि वो इस पद के लिए सबसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति माने जा रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी